ओम शांति। मैं आत्मा शिव शक्ति कंबाइन स्वरूप हूँ। मुझ आत्मा से दिव्य शक्तियाँ फैल रही हैं। मैं आत्मा शिव बाबा की संतान शक्ति स्वरूप हूँ। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे मैं पतित से पावन बनाने का धंधा करने आया हूँ, तो इस समय पर तुम्हें और कोई बात मुझसे नहीं पूछनी है। बाबा कहते हैं यह बातें पूछनी है तो साकार बाप से पूछो, साकार निमित्त से पूछो, वह अनुभवी है। बाकी बाप इन बातों के लिए नहीं आया है, उसको तो सबको पतित से पावन बनाना ही है। तो बाबा कहते बच्चे तुम बच्चे भी इस रूहानी धंधे में सर्विस में लग जाओ। अगर दिल से सर्विस में लग जाएंगे, निश्चय होगा कि बाप पतित से पावन बना रहे हैं और यही समय है जो हम सभी पावन बनते हैं और कोई समय फिर आएगा नहीं। तो बाबा कहते हैं और बातों से दिल ऑटोमेटिक हटती जाएगी। भल बाप कहते घर गृहस्थ भी संभालना है, ऐसे नहीं सब कुछ छोड़ के यहाँ आ जाना है, परंतु बाबा कहते जिनकी दिल सारे संसार से पुरानी व्यर्थ बातों से हट जाती है, तो वह सब कुछ संभालते हुए भी अपना समय रूहानी सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं, व्यर्थ बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। फिर बाबा ने समझाया बच्चे वृत्तियों में सबके अंदर बदबू ही बदबू भरी हुई है, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या, छल कपट की। तो बाबा कहते हैं जैसे आप वातावरण की बदबू को कैसे हटाते हैं, चंदन की या अगरबत्ती की या कोई न कोई स्थूल साधनों से खुशबू फैलाते हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही सबकी वृत्तियों की बदबू, अंदर की गंदगी को कैसे साफ करेंगे। सुख शांति प्रेम आनंद की कुलावासी अपने मनसा योग के द्वारा फैलाओ अमृत वेले, तो सबकी वृत्तियों की बदबू समाप्त हो जाएगी। 12/4/2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे तुम्हारा यह ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो। तुम ज्ञान विज्ञान और अज्ञान को जानते हो। प्रश्न किच सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों के दिल सब बातों से हटती जाएगी। उत्तर सिर्फ रूहानी धंधे में लग जाओ। जितना जितना रूहानी सर्विस करते रहेंगे उतना और सब बातों से स्वतः दिल हट जाएगी। राजाई लेने के पुरुषार्थ में लग जाएंगे, परंतु रूहानी सर्विस के साथ साथ जो रचना रची है उनकी भी संभाल करनी है। गीत है जो पिया के साथ है उनके लिए ही ज्ञान बरसात है। पिया कहा जाता बाप को, अब बाप के आगे तो बच्चे बैठे हैं। बच्चे जानते हम कोई साधु सन्यासी आदि के आगे नहीं बैठे हैं। वह बाप ज्ञान का सागर, ज्ञान से ही सद्गति होती। कहा जाता ज्ञान विज्ञान और अज्ञान। विज्ञान अर्थात आत्माभिमानी बनना, याद की यात्रा में रहना, और ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र को जानना। ज्ञान विज्ञान और अज्ञान इसका अर्थ मनुष्य बिल्कुल ही नहीं जानते। अभी तुम हो संगम युगी ब्राह्मण, तुम्हारा यह ब्राह्मण कुल निराला है और उनको कोई भी नहीं जानते। शास्त्रों में यह बातें है नहीं कि ब्राह्मण संगम पर ही होते हैं। यह भी जानते हैं प्रजापिता ब्रह्मा होकर गया है, उसको आदि देव कहते हैं। आदि देवी जगदम्बा वह कौन है यह भी दुनिया नहीं जानती। जरूर ब्रह्मा की मुख वंशावली ही होंगी, वह कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं ठहरी। एडॉप्ट करते हैं ना
तुम बच्चों को भी एडॉप्ट करते हैं। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहेंगे। यहाँ ब्रह्मा का मंदिर है, वह भी मनुष्य है ना। ब्रह्मा के साथ सरस्वती भी है, फिर देवियों के भी मंदिर हैं, सभी यहाँ के ही मनुष्य है ना। मंदिर एक का बना दिया है। प्रजापिता की तो ढेर प्रजा होगी, अब बन रही है। प्रजापिता ब्रह्मा का कुल वृद्धि को पा रहा है एडॉप्टेड धर्म के बच्चे। अब तुमको बेहद के बाप ने धर्म का बच्चा बनाया है। ब्रह्मा भी बेहद के बाप का बच्चा ठहरा, इनको भी वर्षा उनसे मिलता है। तुम पुत्र पुत्रियों को भी वर्षा उनसे मिलता। ज्ञान तो कोई के पास है नहीं। तुमको ज्ञान का सागर एक ही है, जब तक वह न आए तब तक किसकी सदगति हो न सके। अभी तुम भक्ति से ज्ञान में आए हो सदगति के लिए। सतयुग को कहा जाता सदगति और कलयुग को कहा जाता दुर्गति, क्योंकि रावण का राज्य है, सदगति को राम राज्य भी कहते। बच्चे जानते हम ही सूर्यवंशी कुल के थे और फिर 84 जन्म लिए। यह नॉलेज कोई शास्त्रों में हो नहीं सकती, क्योंकि शास्त्र है ही भक्ति मार्ग के लिए। वह तो सब विनाश हो जाएंगे। यहाँ से जो संस्कार ले जाएंगे वहां वह सब बनाने लग पड़ेंगे। तुम्हारे में भी संस्कार भरे जाते राजाई के, तुम राजाई करेंगे, वह साइंसदान फिर उस राजाई में आकर जो हुनर सीखते हैं वही करेंगे। जाएंगे जरूर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई में, उसमें है सिर्फ साइंस की नॉलेज। वह उनके संस्कार ले जाएंगे, वह भी संस्कार है और वह भी पुरुषार्थ करते हैं। उनके पास वह इल्म विद्या है, तुम्हारे पास दूसरा कोई इल्म नहीं है। तुम बाप से राजाई लेंगे, धंधे आदि में तो वह संस्कार रहते हैं ना। कितनी खिटपिट रहती, परंतु जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं है तो घर बार की संभाल भी करनी है, नहीं तो बच्चों की कौन संभाल करेंगे। यहाँ तो नहीं आकर बैठेंगे। ऐसे कहते जब इस धंधे में पूरी रीति लग जाएंगे फिर वह छूट सकता है। साथ में रचना को भी जरूर संभालना पड़ता। हाँ, कोई अच्छी रीति रूहानी सर्विस में लग जाते फिर उनसे जैसे दिल उठ जाएगी। समझेंगे जितना टाइम इस रूहानी सर्विस में देवे उतना अच्छा है। बाप आए हैं पतित से पावन बनने का रास्ता बताने, तो बच्चों को भी यही सर्विस करनी है। हर एक का हिसाब देखा जाता। बेहद का बाप तो केवल पतित से पावन बनने की मत देते हैं, वह पावन बनने का ही रास्ता बताते। बाकी यह देख रेख करना, राय देना इनका धंधा हो जाता। शिव बाबा कहते मेरे से कोई बात धंधे आदि की नहीं पूछनी है, मेरे को तुमने बुलाया है आकर पतित से पावन बनाओ, तो हम इन द्वारा तुमको बना रहा हूं। यह भी बाप है, इनकी मत पर भी चलना पड़े। उनकी रूहानी मत और इनकी जिस्मानी मत, इनके ऊपर भी कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती, यह भी कहते रहती हैं।
बाप का फरमान है, मामेकम याद करो, इन बातों को बाप की मत पर चलो। बाकी बच्चों को कुछ भी पूछना पड़ता, नौकरी में कैसे चले, इन बातों को यह साकार बाबा अच्छी तरह से समझा सकते, अनुभवी हैं, यह बताते रहेंगे। ऐसे ऐसे मैं करता हूँ, इनको देख सीखना है, यह सिखाते रहेंगे, क्योंकि यह है सबसे आगे। सब तूफान पहले इनके पास आते हैं, इसलिए सबसे रुस्तम यह है, तब तो ऊंच पद पाते हैं। माया रुस्तम होकर लड़ती है, इसने फट से सब कुछ छोड़ दिया। इनका पाठ था, बाबा ने इनसे यह करा दिया। करण करावनहार तो वह है ना, खुशी से छोड़ दिया, साक्षात्कार हो गया। अब हम विश्व के मालिक बनते हैं, यह पाई पैसे की चीज का हम क्या करेंगे। विनाश का साक्षात्कार भी करा दिया, समझ गए इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। हमको फिर से राजाई मिलती है, तो फट से वह छोड़ दिया। अब तो बाप की मत पर चलना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। ड्रामा अनुसार भट्टी बननी थी, मनुष्य थोड़े समझते इतने, यह सब क्यों भागे। यह कोई साधु संत तो है नहीं, यह तो सिंपल है, इसने किसको भगाया भी नहीं। मनुष्य मात्र की महिमा कोई है नहीं, महिमा है तो एक बाप की बस। बाप ही आकर के सबको सुख देते हैं। तुमसे बात करते हैं, तुम यहाँ किसके पास आए हो। तुम्हारी बुद्धि वहाँ भी जाएगी, यहाँ भी, क्योंकि जानते हो शिव बाबा रहने वाला वहाँ का है। अभी इसमें आए हैं, बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना है। कलयुग के बाद जरूर स्वर्ग आएगा। कृष्ण भी बाप से वर्षा लेकर जाए राजाई करते हैं। इसमें चरित्र की तो बात ही नहीं है। जैसे राजा के पास प्रिंस पैदा होता, स्कूल में पढ़कर फिर बड़ा होकर गद्दी लेगा। इसमें महिमा व चरित्र की कोई बात नहीं है। ऊंचते ऊंच बाप ही है, महिमा भी उनकी होती है, यह भी उनका परिचय देते हैं। अगर वह कहे मैं कहता हूँ, तो मनुष्य समझेंगे यह अपने लिए कहते हैं। यह बातें तुम बच्चे समझते हो। भगवान को कभी भी मनुष्य नहीं कह सकते, वह तो एक ही निराकार है, परम धाम में रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि ऊपर में भी जाती है और फिर नीचे भी आती है। बाबा दूर देश से पराए देश में आकर हमको पढ़ाए, फिर चले जाते हैं। खुद कहते हैं मैं आता हूँ सेकंड में, देरी नहीं लगती। आत्मा भी सेकंड में एक शरीर छोड़ दूसरे में जाती है, कोई देख न सके। आत्मा बहुत तीखी है, गाया भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। रावण राज्य को जीवन बंध राज्य कहेंगे। बच्चा पैदा हुआ और बाप का वर्षा मिला। तुमने भी बाप को पहचाना तो स्वर्ग के मालिक बने। फिर उसमें नंबरवार मर्तबे हैं। पुरुषार्थ अनुसार बाप बहुत अच्छी रीति समझाते। दो बाप हैं, एक लौकिक और एक पारलौकिक। गाते भी हैं दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। तुम जानते हो हम भारतवासियों को जब सुख था तो सिमरण नहीं करते थे। फिर हमने 84 जन्म लिए,
आत्मा में खाद पड़ती तो डिग्री कम होती जाती। 16 कला संपूर्ण फिर 2 कला कम हो जाती है। कम पास होने के कारण राम को बाण दिखाया है, बाकी कोई धनुष नहीं तोड़ा, यह एक निशानी दे दी है। यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। भक्ति में मनुष्य कितना भटकते हैं। अब तुमको ज्ञान मिला तो भटकना बंद हो जाता। हे शिव बाबा कहना यह पुकार का शब्द है, तुमको हे शब्द नहीं कहना है। बाप को याद करना है, चिल्लाया तो गोया भक्ति का अंश आ गया। हे भगवान कहना भी भक्ति की आदत है। बाबा ने थोड़े कहा हे भगवान कहकर याद करो, अंतर्मुख होकर याद करो। सिमरण भी नहीं करना, सिमरण भी भक्ति मार्ग का अक्षर है। तुमको बाप का परिचय मिला, अब बाप की श्रीमत पर चलो। ऐसे बाप को याद करो जैसे लौकिक बच्चे देहधारी बाप को याद करते हैं। खुद भी देह अभिमान में हैं तो याद भी देहधारी को करते हैं। पारलौकिक बाप है तो देही अभिमानी, इसमें आते हैं तो भी देह अभिमानी नहीं बनते। कहते हैं हमने यह लोन लिया तुमको ज्ञान देने के लिए। मैं यह लोन लेता ज्ञान का सागर हूँ, परंतु ज्ञान कैसे दूं? गर्भ में तो तुम जाते, मैं थोड़ी गर्भ में जाता। मेरी गतमत ही न्यारी है, बाप इसमें आते यह भी कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो अभी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, क्योंकि टूटते रहते हैं। जब ब्राह्मण फाइनल बन जाते तब रुद्र माला बनती है, फिर विष्णु की माला में जाते हैं। माला में आने के लिए याद की यात्रा चाहिए। अभी तुम्हारी बुद्धि है कि हम सो पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। हम सो का भी अर्थ है ना, ओम का अर्थ अलग है। ओम माना आत्मा, फिर वही आत्मा कहती हम सो देवता क्षत्रिय। वह लोग फिर कह देते हम आत्मा सो परमात्मा। तुम्हारा ओम और हम सो का अर्थ बिल्कुल अलग है। हम आत्मा हैं, फिर आत्मा वर्णों में आती है, ऐसे नहीं आत्मा सो परमात्मा। ज्ञान पूरा न होने के कारण अर्थ मुझा दिया है। अहम ब्रह्मस्मि कहते हैं। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए, जप तप किए, पैसा बर्बाद किया। तुम्हारे मंदिरों को बहुतों ने लूटा है। यह भी ड्रामा में पार्ट है, जरूर उन्होंने से ही वापस मिलना है। अभी देखो कितना दे रहे हैं। तुम्हारे पैसे जो खाए हैं वह हप कर नहीं सकते। भारत तो अविनाशी खंड है, बाप का बर्थ प्लेस है। गवर्नमेंट भी यह बात मानेगी नहीं, उनको थोड़े पता है विनाश किस समय होगा। ड्रामा में नूद है, कर्जा उठाते रहते, रिटर्न हो रहा है। तुम जानते हो हमारी राजधानी से बहुत पैसे ले गए हैं, सो फिर वापस दे रहे हैं। तुमको कोई बात का फिक्र नहीं है। अविनाशी सर्जन से हर बात में मत लेनी पड़े।
अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहले पॉइंट, जितना टाइम मिले उतना टाइम रूहानी धंधा करना, रूहानी धंधे के संस्कार डालने हैं, पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है। दूसरी पॉइंट, अंतर्मुखी बन बाप को याद करना है, मुख से हे शब्द नहीं निकालने हैं। जैसे बाप को अहंकार नहीं ऐसे निरहंकारी बनना है। वरदान है, मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भाव। जैसे आजकल स्थूल खुशबू के साधनों से गुलाब, चंदन व भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं, ऐसे आप शिव शक्ति कंबाइंड बन मनसा संकल्प द्वारा वृत्ति द्वारा सुख शांति प्रेम आनंद की किरणें खुशबू फैलाओ। रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन के माफिक आत्माओं के ऊपर गुलाबासी डालो। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो तो विश्व में जो अशुद्ध वृत्तियों की बदबू है वह समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना, यही उनके प्यार की निशानी है। आज की पॉइंट है, कंबाइन रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जितनी शक्तियों की शक्ति है उतनी ही पांडवों की भी विशाल शक्ति है, इसलिए चतुर्भुज रूप दिखाया है। शक्तियाँ और पांडव इन दोनों के कंबाइंड रूप से ही विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त होती है, इसलिए सदा एक दो के सहयोगी बनकर रहो। जिम्मेवारी का ताज सदा पड़ा रहे। ओम शांति।